Hello everyone, how are you? I hope you all are great. I am your English teacher Sukhvarsha. Today we are going to do present continuous tense, comparison and revision. Actually this is part 2. I have already completed part 1. In part 1 what we did, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंपेयर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एंड आई टोल्ड यू दैट इन विच सिचुएशन द डिफरेंट सेंटेंसेस विल बी यूज्ड, है ना। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सिचुएशंस में दोनों सेंटेंसेस कैसे आप यूज करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ मेरी जो पिछली वीडियो है उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूं मैं। अगर आपने मेरी पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके आप जरूर उसको देखें ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंपैरिजन एंड रिवीजन। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती जा रही हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्शन क्या होता है कि एक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और वो मिडल तक पहुंच गया है, लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ है। नॉट फिनिश्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एक्शन जो है वो स्टार्टेड है, इट इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है और इट इज इन द मिडल, ठीक है, ये मिडल में है लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है। उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, इसका मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने पढ़ाना शुरू करा, अभी मैं पढ़ा रही हूं ना, मैंने पढ़ाना खत्म तो नहीं ना करा, तो मेरा पढ़ाने का जो काम है वो अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है, ये मिडल में है, मैं अभी पढ़ा रही हूं। आई एम टीचिंग यू। सो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें एक्शन जो होता है वो मिडल में होता है, फिनिश नहीं हुआ होता। ओके, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं कुछ ऐसी वर्ब्स जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। याद रखिएगा, ये जो वर्ब्स मैं यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये वर्ब्स जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। हम इनको मतलब इन सेंटेंसेस में यूज नहीं करेंगे, हम इनको और सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको यूज करते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको करवा दिए हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं इसका कंपैरिजन जो है वो इंडेफिनिट के साथ कर रही हूँ क्योंकि वो इंडेफिनिट आपको क्लियर है टॉपिक। ओके, तो ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स जो है ये हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज करते। वर्ब्स दैट आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चलो देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स हैं। सबसे पहले है लाइक। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आई एम लाइकिंग यू। कभी सुना है ऐसा सेंटेंस? कोई नहीं बोलता, है ना। आई एम लाइकिंग यू। लाइक करना एक प्रोसेस नहीं है, लाइक करना एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं है कि आज आप लाइक करते हो, अभी आप लाइक करने के मिडल में हो, अभी लाइक करना फिनिश नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। तो लाइक जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही आप यूज करोगे। आई लाइक यू। इनडेफिनिट के रूल्स मैंने आपको बताए हैं ना कि आई के साथ लाइक ही आएगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई लाइक यू होता है, ना कि आई एम लाइकिंग यू। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये गलत सेंटेंस है। आई एम लाइकिंग यू, ही इज लाइकिंग यू, यू आर लाइकिंग मी, गलत है। लाइक को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। लाइक एक, अगर मैं इसको एक वर्ब कंसीडर करूं तो वर्ब को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वर्ब है मेरी लव। लविंग यू नहीं होता है, ही इज लविंग यू नहीं होता है। लव जो वर्ब है इसको आप इंडेफिनिट में ही यूज करोगे। शी लव्स यू, है ना। शी के साथ लव की लव एक फर्स्ट फॉर्म है, लव, लव्ड, लव्ड, 3 फॉर्म्स है इसकी। तो लव, शी एक सब्जेक्ट है तो लव के साथ मैंने SIS लगा दिया, है ना। शी लव्स यू। ओके, हेट।
हेटिंग यू नहीं होता, ही इज हेटिंग यू, मतलब जो है वो उसने हेट करना स्टार्ट कर दिया है, अभी वो मिडल में है, अभी हेट करना उसने फिनिश नहीं करा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ना होता। ये तो एम्बिगुअस सी सिचुएशन है कि जहां पे हम आईएनजी यूज करेंगे हेट के साथ। तो हेट जो है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। वांट, इसको भी इंडेफिनिट में यूज करेंगे, वांटिंग नहीं होता है। आई एम वांटिंग यू, आई एम वांटिंग टी, कि मैंने वांट करना स्टार्ट कर दिया, मैं चाह रही हूँ टी को, है ना, मैं चाय पीना चाहती हूँ, अभी मैंने चाय पीना चाहना स्टार्ट किया है, अभी मैं वांट मतलब मिडल में हूं, अभी मेरी चाहत खत्म नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं ना होता। तो वांटिंग नहीं होता। नीडिंग, आई एम नीडिंग, नो, आई नीड, you need, they need, he needs, she needs, child needs, ना कि child is needing, he is needing, she is needing नहीं होता। prefer, I am preferring नहीं होता, I prefer this thing, I prefer that thing। ठीक है, तो इसमें भी ing हम नहीं लगाते। no, I am knowing you बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आई नो यू, ये सारे जो भी देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे वर्ब्स लिखी हैं इनके साथ आईएनजी आप नहीं लगाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसको नहीं बनाओगे। ओके, नोइंग, नोइंग नहीं होता है। हाँ, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि नो के साथ तो आईएनजी कई बार लगा होता है, बाय नोइंग यू या फिर बाय लविंग यू, बाय लाइकिंग, ठीक है, बाय प्रेफरिंग लगा होता है ना आईएनजी साथ में, वो जो है अगर हम वो होती तो वो वर्ब ही है, लेकिन उसका वहां पे काम चेंज हो गया होता है, वर्ब का फंक्शन चेंज, वर्ब वहां पे एक नाउन की तरह काम कर रही होती है। ओके, तो वो एक जेरेंड हो जाता है या फिर वो एक एडजेक्टिव बन जाती है जब इसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की ही बात कर रही हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप इन वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। ये बहुत आप प्लीज समझ लें कि कॉन्टिन्यूअस में आप इनके साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। आगे चल के हम जेरेंड्स करेंगे, आगे चल के हम वर्ब्स के और क्या क्या फंक्शंस हैं वो करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये समझें कि इन वर्ब्स के साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाओगे। ठीक है, रियलाइज, आई एम रियलाइजिंग नहीं होता है, आई रियलाइज माई मिस्टेक। ठीक है, यू रियलाइज दिस थिंग, ही रियलाइजेज, she realizes, she is realizing नहीं होता है, he is realizing नहीं होता है कि उसने एहसास करना स्टार्ट करा है, अभी वो एहसास करने के मिडल में है और वो उसने एहसास करना फिनिश नहीं करा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना होता। ये जो है ये फीलिंग्स हैं, है ना, I realize, you realize, they realize, children realize, people are realizing their mistake नहीं होगा, पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक होगा, वो इनडेफिनिट में गिना जाएगा। इज एम आर के साथ ये आईएनजी इनके साथ नहीं लगेगा। वैसे ही सुपोज, आई एम सुपोजिंग नहीं, सुपोज, आई सुपोज, यू आर सुपोज्ड, ठीक है, यू आर सुपोज टू डू समथिंग, सुपोज के साथ भी आईएनजी नहीं लगता है। मीन, मीन के साथ अभी आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मीन के साथ तो आईएनजी लगता है, मीनिंग, है ना, लेकिन अगर मैं इस वर्ब की बात करूं, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं मीन के साथ आईएनजी लगा देती हूं, मीनिंग बोल देती हूं, इसके साथ आईएनजी लगाने का मतलब है कि मेरा जो पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज हो गया ना, ये मेरा नाउन बन गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये मेरा नाउन बन गया, ये तो वर्ब फिर रही नहीं, मीनिंग। इनके साथ आईएनजी लगता है, मैं आपको बताती हूँ किन सिचुएशंस में लगता है। कॉन्टिन्यूस में तो बिल्कुल नहीं लगना, जब आप इनको कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में बोल रहे हो तब आपने इनके साथ आईएनजी नहीं, इज एम आर प्लस इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, इज एम आर प्लस इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं लगना। ओके, मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रही हूँ।
आईएनजी जब हम इनके साथ लगा देते तो इनका फंक्शन चेंज हो जाता है सेंटेंस में। वो हम बाद के टॉपिक्स हैं, वो मैं बाद में आपको करवाऊंगी। हम जेरेंड करेंगे, हम पार्टिसिपल्स करेंगे, हम जो है वो इनका ये एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करती है हम वो करेंगे, लेकिन वो बाद की बात है। ये जैसे ये देखो, मीन के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया। मीनिंग, किसी चीज का नाम है मीनिंग, तो ये नाउन बन गया है ना। तो अभी मैं इसके साथ डिस्कस, मतलब इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अभी इसके साथ डील नहीं कर रही हूँ, ये हम बात की बात है। जस्ट आप इतना समझ लें कि इज एम आर प्लस इनके साथ आईएनजी नहीं लगाना, दैट्स इट। बाकी और कहीं सेंटेंसेस में या और कहीं पे आपको इनके साथ अगर आईएनजी लगा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है उन सेंटेंसेस में ये वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं बना हुआ। उन सेंटेंसेस में इन वर्ब्स का जो फंक्शन है वो कोई और है। ये कोई उन सेंटेंसेस में कोई और काम कर रही है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बना रही। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में आपको लगता है कि आईएनजी लगा होता है इनके साथ, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि इज एम आर प्लस इनके साथ आईएनजी नहीं आएगा। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूं और किसी चीज की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे। अंडरस्टैंड, I am understanding. No, I understand. You understand. They understand. He understands. She understands. Okay. Believe. I am believing नहीं होता. I believe. You believe. They believe. Okay. तो remember. I am remembering. No, I remember. Do you remember me? ठीक है. They remember. He remembers. She remembers. तो इंडेफिनिट बनेगा इनके साथ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। बिलोंग, जेफिट, कंटेन, कंसिस्ट, सीम, सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। इनके साथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस में आप इनको यूज नहीं करोगे। आप बोलते हो द रूम स्मेल्स, ठीक है, द फूड स्मेल्स, ठीक है, यू स्मेल गुड, ठीक है। टेस्ट, द फूड टेस्ट डिलीशियस, तो फूड इज टेस्टिंग नहीं होगा, आई एम टेस्टिंग नहीं होगा। तो इनके साथ जो है इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं लगना। बार बार बोल रही हूँ कि कॉन्टिन्यूअस में इनके साथ आईएनजी आप नहीं लगाओगे, इनके साथ आप कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस नहीं बनाओगे। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं बार बार वही चीज आपसे रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कई सेंटेंसेस में इनके साथ आईएनजी आता है तो उन सेंटेंसेस में सिचुएशन कोई और है और इनका फंक्शन कोई और है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना होगा, ठीक है, वो कोई और सेंटेंस बना होगा और इनका जो इन वर्ड्स का जो फंक्शन है वो कोई और होगा वहां पे, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, ही इज सेल्फिश और ही इज बीइंग सेल्फिश का क्या मतलब है? ये कॉन्टिन्यूअस में है, ये जनरल है। आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो कि ही इज सेल्फिश, ये जनरल है, ये कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है। ही इज बीइंग सेल्फिश, सेल्फिश की जगह पे मैं और भी कई वर्ड्स लगा सकती हूँ। ही इज बीइंग रिडिकुलस, ठीक है, ही इज बीइंग लेजी, ही इज बीइंग मीन, सेल्फिश की जगह पे मीन कि कोई मतलब ही बन रहा है, या फिर लेजी बन रहा है, कोई जो है वो रिडिकुलस बन रहा है, ठीक है। तो मैंने ये लिखे 3 वर्ड्स लिखे, और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं, मेरे दिमाग में अभी ये 3 वर्ड्स आए हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है? जब आप इज एम आर प्लस बीइंग लगाते हो ना और साथ में ये ऐसे वर्ड्स लगाते हो क्वालिटी वाले, तो इसका मतलब है कि कोई कैसे बिहेव कर रहा है, हाउ समबडी इज बिहेविंग, कोई कैसे बिहेव कर रहा है। वो जो बिहेव करना होता है ना, ये टेम्पररी सिचुएशन है, ओके, कि कोई बंदा अच्छा है, ठीक है, लेकिन किसी सिचुएशन पे आके ना ही इज बीइंग सो सेल्फिश, ही इज बीइंग सो सेल्फिश, कि वो बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहा है, वो सेल्फिश बन रहा है एक सिचुएशन में, वो हमेशा के लिए सेल्फिश नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ही ऑल्दो ही इज वेरी नाइस बट नाउ
ही इज बीइंग वेरी सेल्फिश, कि भले ही वो बड़ा ही अच्छा है, भले ही वो बड़ा नाइस है, लेकिन अभी के लिए वो क्या है, वो सेल्फिश बिहेव कर रहा है। तो ये टेम्पररी सिचुएशन है। ही इज बीइंग सेल्फिश का मतलब है वो इस मोमेंट पे सेल्फिश बन रहा है। और अगर मैं बोलूं कि ही इज सेल्फिश, अकेला बोलती हूं अगर मैं, ही इज सेल्फिश, इसका मतलब है कि वो बंदा है ही सेल्फिश। जनरल बात करी मैंने कि वो पर्सन है ही सेल्फिश, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो सेल्फिश है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ही इज बीइंग सेल्फिश, ही इज बीइंग लेजी, अगर मैं बोलूं ही इज बीइंग लेजी, इसका मतलब है कि वो लेजी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो लेजी बन रहा है। तो टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन नहीं है। ओके, तो जब भी आप कोई भी ऐसी सेंटेंस करो, इज एम आर प्लस बीइंग लगा हो और साथ में क्वालिटी, इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा बिहेव कर रहा है, वैसे वो जनरली वैसा नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ही इज नॉट वेरी नाइस, कि वो इतना, ही इज वेरी सेल्फिश, कि वो बहुत सेल्फिश है। आई डोंट नो व्हाई इज ही बिहेविंग, व्हाई इज ही बीइंग नाइस, मुझे नहीं पता कि वो अभी नाइस क्यों हो रहा है। बीइंग नाइस भी हो सकता है, व्हाई समबडी इज बीइंग नाइस, कोई अच्छा क्यों बन रहा है, हालांकि वो अच्छा है नहीं। तो ये जो है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ये क्वालिटी एडजेटिव, इसका मतलब है कि वो कोई बंदा टेम्पररी सिचुएशन के लिए वैसा बिहेव कर रहा है, वैसा वो बंदा नहीं है। आपको ये चीज क्लियर हुई? ओके, तो मैं अभी आपके साथ एक और वर्ब डिस्कस करूंगी एंड आफ्टर दैट मैं इसको फिर सम अप कर दूंगी। ठीक है, तो क्या मैं ये आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज आप साथ साथ में नोट डाउन करें कि ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाओगे। इन वर्ब्स के साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली वर्ब्स कौन से। लगभग मैंने सारी वर्ब्स लिख दी है यहाँ पे, इन वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो मेरा सोर्स ऑफ टीचिंग है, कि मतलब मैं आपको जहां से पढ़ा रही हूँ, वो मैं बुक जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मर्फीज इंग्लिश ग्रामर यूज कर रही हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास वो बुक है तो आप साथ साथ में रिवाइज कर सकते हो सारे के सारे चैप्टर्स। और अगर आप लेना चाहते हो बुक तो आप मार्केट से आसानी से ले सकते हो, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। मर्फीज इंग्लिश ग्रामर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, मैं प्रैक्टिस है वो सारी की सारी, वहां पे एक्सरसाइजेस दी हुई हैं कि आप किन सिचुएशंस में कैसे किस तरह के सेंटेंसेस बोलोगे। तो आई एम यूजिंग दैट बुक। ओके, तो अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पे आप मैसेज ड्रॉप करें। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। ओके, तो एक और वर्ब हम डिस्कस करते हैं। ये मैं लिखा रहने देती हूँ ऊपर वाला, ये सेल्फिश वाला मैं रब कर देती हूँ। ओके, एक और जो वर्ब है वो है थिंक, थिंकिंग, है ना। थिंक जो है वो आप ये दोनों इसको इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, इसको कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना, सोचना, ठीक है, सोचना। जब आप किसी ओपिनियन के बारे में बात करें तब आप इनडेफिनेट में बात करोगे। आई थिंक ही इज वेरी सेल्फिश, मतलब आपने ओपिनियन दिया ना, आई थिंक शी इज कैनेडियन, आई थिंक ही इज इंडियन, कि मतलब फैक्ट है कि मतलब आप भी ओपिनियन दे रहे हो अपना कि वो एक कोई इंडियन है, वो कोई कैनेडियन है, मुझे लगता है कि वो सेल्फिश है ना। तब आप इनडेफिनेट यूज करोगे, ऐसा नहीं बोलोगे आई एम थिंकिंग दैट ही इज इंडियन, आई एम थिंकिंग शी इज कैनेडियन, नो, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। ओके, तो जब आप ओपिनियन दे रहे हो तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इनडेफिनेट लगाओगे, इनडेफिनेट सेंटेंस बनाओगे थिंक के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जब आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हो, मतलब डीपली सोच रहे हो, किसी चीज को डीपली सोच रहे हो, कंसिडर कर रहे हो,
तब आप इसको कॉन्टिन्यूस में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग माई जॉब, मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, है ना। तो आप जो है, आप किसी सिचुएशन को डीपली कंसिडर कर रहे हो। जब आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, यहाँ पे यू आर नॉट गिविंग ओपिनियन, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उस सिचुएशन में आप जो है क्या करोगे, आप इसको कॉन्टिन्यूस में यूज करोगे। आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसा कर लूं, आई एम थिंकिंग कि मैं आइल्स कर लूं, आई एम थिंकिंग कि मैं, है ना। तो आप कंसिडर कर रहे हो ना, यू आर डीपली थिंकिंग अबाउट समथिंग। आई थिंक का मतलब है यू आर जस्ट गिविंग योर ओपिनियन कि आई थिंक ऐसा होता है, आई थिंक वैसा होता है, ठीक है। तो जब ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जब आप कंसिडर कर रहे हो किसी चीज को तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे, ठीक है। तो ये जो है आज मैंने आपको सिर्फ यही करवाना था। तो ये लास्ट चीज है जो मैंने आपको अभी करवाई है। इसके बाद जो है जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं और इंडेफिनिट टेंसेस हैं, इनका कंपैरिजन, रिवीजन, एक्सप्लेनेशन, रूल्स, यूजेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीथिंग टू यू रिगार्डिंग दीज सेंटेंसेस। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, हम जो है मैं इससे अगली काइंड आपको करवाऊंगी, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे तो उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके वी विल कवर एवरीथिंग, वी विल कवर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो ऐसे ही प्लीज अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।